दर्शकों, जरा मेरी ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं हूँ महान स्कैमोरेली। आ जाइए, महिलाओं और सज्जनों, लड़कियों लड़कियों, क्या आपको एडवेंचर चाहिए? क्या आप इस सुरक्षित पृथ्वी से परे ऐसी अद्भुत दुनियाओं की यात्रा करना चाहते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या आप चमत्कार, रोमांच और खतरों का रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वहाँ ऊपर क्या है? आप में से कौन बहादुर मेरे साथ चलेगा महान सौरमंडल की साहसिक यात्रा? क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, शिक्षित करूंगा और आपके दिमाग को रोशन कर दूंगा। इस साहसिक अभियान में महान आश्चर्य होंगे और कभी कभी खतरे भी। सब तैयार हो जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। अब चलिए शुरू करते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह हमारी यात्रा भी सितारों को देखने से शुरू होती है। जब आसमान में उन छोटे चमकते बिंदुओं को देखते हैं तो अनायास ही उनमें आकृति और पैटर्न बना देते हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को समझने के लिए इन नक्षत्रों की कहानियां गढ़ी थी और महान रोमांचक यात्राओं की कहानियों में भी। उन्होंने ये भी देखा कि ये सारे बिंदु स्थिर नहीं रहते। हमें अंततः पता चला कि वे दूर के तारे नहीं थे, बल्कि हमारे ही सौर मंडल के दूसरे ग्रह हैं। ये अनोखे, आकर्षक और कभी कभी खतरनाक होने वाले ग्रह ही आज हमारे गंतव्य होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस अद्भुत और जटिल डिवाइस से परिचित कराऊंगा जिसका नाम है ऑरेनी। हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक तारा है। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? क्या वो सूर्य है सर? बिल्कुल सही, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं। हर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमता है जिसे कक्षा कहते हैं। प्रत्येक ग्रह अद्वितीय है, उनके आकार, रंग और वातावरण भी अलग अलग है। कुछ ग्रहों के कई चंद्रमा है तो कुछ के पास एक भी नहीं। इसके अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी हैं जो अपनी कक्षा में घूमते हैं लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। इस पूरे समूह को हम कहते हैं हमारा सौर मंडल। चलो एक मजेदार प्रश्न से शुरुआत करें। इन ग्रहों में से सबसे गर्म कौन सा है? क्या वो बुध है सर? हाँ, बुध ही है। बिल्कुल, बुध बहुत गर्म है, लेकिन मानो या ना मानो कि सबसे गर्म ग्रह नहीं है। मजाक है क्या? देखने में ये सूर्य के सबसे पास है। आपकी आंखों को क्या हो गया? हाँ, बुध सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन वास्तव में ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि इसकी सतह का तापमान सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। सूर्य की ओर वाले सबसे गर्म हिस्सों से लेकर ठंडी छायाओं तक इस ग्रह का तापमान 610 डिग्री सेल्सियस के दायरे में बदलता रहता है। इसके गड्ढों में हमें पानी की बर्फ मिली है जो इन छायाओं में आराम से रह सकती है। भी अगर इसके भीतर कुछ सेंटीमीटर तक प्रकाश चला जाए तो सूर्य की चमक में तुरंत भाप बन जाती है। ये तो मजेदार है। अब आते हैं सौर मंडल के दूसरे और सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर। शुक्र को अक्सर एक तारा समझ लिया जाता है क्योंकि इसकी परावर्तित रोशनी इतनी तेज होती है कि हम इसे दिन में भी देख सकते हैं। शुक्र के बारे में सब कुछ घातक है। अच्छा, यहाँ कुचले जाने से किसको डर लगता है? उगले जाने से या फिर एसिड गैस में सांस लेने से? हाँ, मुझे एलर्जी है। मुझे भी एलर्जी है। आपने कहा है तो किसी को नहीं? बढ़िया, तो चलिए सतह पर चलते हैं। यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं और यहाँ का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। यहाँ का वातावरण सूरज की गर्मी को रोक कर रखता है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मुझे पता था। अब समझ में आया।
हमारी रात भर वायुमंडल में दबाव बढ़ने की वजह से। ये आवाज सिर्फ नहीं लग रही है मार्गरेट। हाँ, ये आवाज अजीब है बारबरा। हमारा टाइमर बता रहा है कि हमें निकलना चाहिए। अरे नहीं, इजेक्ट बटन तो काम ही नहीं कर रहा। अरे ये गैस अंदर आ रही है। बस अपनी सांस छोड़ने का प्रयास करिए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है? अच्छा, बस पॉजिटिव सोचो। और बच्चों, इस डालने वाले लिक्विड को पीने की कोशिश मत करना। बाहर बचे, कोई छूटा तो नहीं है ना? अभी हमारे साथ हो बारबरा। वो तो मुझे पूछ नहीं सकती मार्गरेट। नहीं भैया, हम अब पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं। यही तो है हमारी दुनिया मार्गरेट। तुम्हें हमारा घर दिख रहा है बारबरा? ओह, इससे याद आया, मैं बच्चों को खाना खिलाना भूल गई। अगर किस्मत अच्छी रही तो जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। हमारी अगली मंजिल एक पथरीला ग्रह है जो पृथ्वी के मुकाबले 1/3 आकार का है। इसका वातावरण भी पतला है जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये लाल ग्रह है, मंगल। तो बताओ, मंगल पर सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता। नहीं, वहां लैंड करने की कोशिश करना जिंदा। मंगल ग्रह पर लैंड करना बहुत मुश्किल है और हमारे सफल होने की संभावना बहुत कम है। तो कौन कोशिश करना चाहेगा? चलो नीचे चले। धरती से कोई भी स्पेसक्राफ्ट मंगल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें हमें 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 0 की स्पीड पर आना होगा, जमीन से टकराने से बचने के लिए। नहीं, हमारे पत्थर से उड़ जाएंगे। स्पीड कम करने का एक अच्छा तरीका है वायुमंडल का इस्तेमाल करना। हम तो जल से नाक हो जाएंगे। लेकिन मंगल का वायुमंडल बहुत पतला होता है, इसलिए ये हमें ज्यादा धीमा नहीं करता। तो हम पैराशूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे मदद मिली, लेकिन अब हम चक्कर खा रहे हैं और हम अपनी तेजी से गिर रहे हैं। चलो पैराशूट डिटैच कर देते हैं। चिंता मत करो, ऑटोनॉमिक मशीन एक्टिवेट हो गई है। हम सब पिचक रहे हैं। जी फोर्स की चिंता मत करो, थोड़ी देर में वापस अपनी शिप में आ जाओगे। अब हम स्थिर हैं, तो हमें एक अच्छी सदन लैंडिंग साइट चुनी होगी जहां बड़े पत्थर ना हो। बाउस खड़ी चट्टान के किनारे जहां 7 किलोमीटर गहरी खाई है। स्काई क्रेन डिप्लॉय करो। स्वागत है मंगल पर। क्या परफेक्ट रहा, लेकिन हमने लैंडिंग स्पॉट थोड़ा खतरनाक चुना है। ओह, जरा देखो तो कितना शानदार नजारा है मार्गरेट। हाँ बारबरा, कितना शानदार लग रहा है ना? इस ग्रह का लाल रंग मिट्टी में मौजूद लोहे में जंग लगने की वजह से है। लेकिन मंगल हमेशा से लाल ग्रह नहीं था। एक समय था जब ये नीला था और पानी से भरा हुआ था। समय के साथ इसने अपने महासागर और वायुमंडल खो दिए। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस पानी वाले दौर में जीवन पनपा था। क्या यहाँ जीवाश्म है जो हमें अभी तक मिले नहीं है, या फिर क्या सूक्ष्म जीवी मंगलवासी अभी मिट्टी के नीचे रहते हैं? क्या होंगे? मुझे लगता है मंगल पर सूक्ष्म जीव है। ऐसी बात पे हंसना नहीं चाहिए। शायद, और खोज करेंगे तो पता चल ही जाएगा। मंगल ग्रह के बाद एक क्षेत्र है जिसे क्षुद्र ग्रह में कहा जाता है। यहाँ लाखों चट्टानें हैं जो सौर मंडल के शुरुआती निर्माण के दौरान बची रह गई थी। ये क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। उनका सबसे नजदीकी पड़ोसी अक्सर धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी ज्यादा दूर होता है। तो बहुत कम संभावना है हमारे इनसे टकराने की। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से 5वां ग्रह है विशाल आकार का बृहस्पति, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखो, बाकी सब कितने छोटे लगे हैं इससे मुकाबले। कितने क्यूट है ना।
ये एक गैस का विशाल पिंड है। इसमें बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके आर पार उड़ सकते हैं। अंदर का दबाव और तापमान पहले हमें कुचलेगा और फिर भाप बना के उड़ा देगा। तो आज हम अपने साथ ये नहीं होने देंगे। बृहस्पति की सबसे आकर्षक चीज है इसका विशाल लाल धब्बा। ये एक ऐसा तूफान है जो पृथ्वी के व्यास से भी बड़ा है और माना जाता है कि ये 400 सालों से ज्यादा समय से चल रहा है। बृहस्पति के वातावरण की धारियां तेज हवाएं हैं जो रंगीन जमे हुए अणुओं को स्वादिष्ट से दिखने वाले भंवर और पैटर्न बनाती हैं। आइसक्रीम। लेकिन बेवकूफ मत बनना, क्योंकि अंदर छिपा है भयानक खतरा। जब ये बर्फीले क्रिस्टल आपस में रगड़ खाते हैं तो एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है जो फिर रिलीज होता है सौर मंडल की सबसे बड़ी कड़कती बिजली के रूप में। ये तो थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था मार्गरेट। हाँ, सच में काफी शॉकिंग था मार्गरेट। बृहस्पति एक छोटे सौर मंडल जैसा है। इसकी कक्षा में लगभग 100 चंद्रमा है। ये चंद्रमा छोटे बंजर चट्टानों से लेकर ज्वालामुखी रूप से सक्रिय आयो या फिर बर्फीले गैनीमीड और यूरोपा जैसे चंद्रमा भी हैं। यूरोपा खास दिलचस्पी का विषय है। इसकी सतह चट्टान की नहीं बल्कि मोटी बर्फ से ढकी हुई है जिसके नीचे खारे पानी के विशाल महासागर हैं। हमारी पृथ्वी के महासागरों में कुछ बैक्टीरिया गर्म पानी के झरनों से निकलने वाले रसायनों का उपयोग कर जीवित रहते हैं। संभव है कि यूरोपा पर भी इसी तरह की परिस्थितियां हों और हो सकता है कि वहां के महासागरों में सूक्ष्म एलियन जीवन मौजूद हो और शायद कुछ ऐसा बड़ा भी हो। ओह माय गॉड, ओह देखो कितने बड़ी बड़ी दांत हैं। मैं तो सोच रही हूँ वहाँ और क्या क्या होगा मार्गरेट। अब मिलिए सौर मंडल के रत्न शनि से। शनि भी गैस का ही पिंड है और ये बृहस्पति जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। इसके मशहूर छल्ले बर्फ और धूल के सैकड़ों करोड़ों टुकड़ों से बने हैं। इन्हीं टुकड़ों में से एक छोटा सा चंद्रमा बन चुका है जिसका नाम है डेफनेस। हालांकि ये छोटा है लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति छल्लों में तरंगे पैदा करती है। अब अपनी सुरक्षा बेल्ट कस लीजिए, हम इन छल्लों के बीच से निकलेंगे। सब सही सलामत है। बढ़िया। इससे तो हमारी सारी सुस्ती दूर होगी मार्गरेट। हाँ मार्गरेट। हमारे अगले ग्रह का नाम है यूरेनस। ये बर्फीला पिंड इतना दूर है कि सूर्य की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यूरेनस का एक खास गुण ये है कि ये अपनी करवट पर घूमता है और ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यूरेनस के वातावरण में जमी हुई अमोनिया, मीथेन और यहाँ तक कि पानी की बर्फ भी मौजूद है, लेकिन ये कोई आम बर्फ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
कोर के करीब। जबरदस्त दबाव की वजह से यह पानी भाप जैसा बर्ताव करता है। इसके बजाय ये सुपर आयोनिक बर्फ में बदल जाता है। ये बर्फ काली है और धातु की तरह बिजली को प्रवाहित कर सकती है। अब चलिए अगले ग्रह पर चलते हैं हम सब। और यूरेनस के बाद है नेपच्यून। नेपच्यून भी एक बर्फीला विशाल ग्रह है। यह इतना दूर है कि इसे सूरज के चारों ओर एक बार घूमने में 165 साल लगते हैं। नेपच्यून का केंद्रीय भाग गर्म है। जब भी ऊष्मा ऊपर उठती है और ग्रह के चारों ओर घूमती है तो शक्तिशाली हवा पैदा करती है। ये बादल पृथ्वी के बादलों से भी तेज है। नेपच्यून की हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। तो लो ये भी देख लिया। ये था हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह। तो खोरा है। अब मेरे साहसी दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने इस एडवेंचर और उतार चढ़ाव का खूब मजा लिया होगा और अब हमारी ग्रह पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है। सर मैंने सुना है कि एक और है जिसका नाम प्लूटो है। प्लूटो की बात कर रहे हो? प्लूटो असल में ग्रह नहीं है और बाकी ग्रहों से बहुत अलग है क्योंकि इसकी सूर्य से दूरी बदलती रहती है। इसकी कक्षा से नेपच्यून से भी ज्यादा सूरज के पास में आती है। और हाँ, अब प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो का आकार हमारे चांद से छोटा है, लेकिन फिर भी इसका वायुमंडल है। ये पहाड़ चट्टानों से नहीं बल्कि बारीकी बर्फ से बने हैं और ये ग्रेनाइट की तरह सख्त हैं। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि इस बर्फ का रंग लाल है। सर ये लाल क्यों है? ये एक रहस्य है। प्लूटो के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सर क्या ये सौरमंडल का अंत है? ये यही खत्म नहीं होता। प्लूटो ऐसे पिंडों से बने घेरे का हिस्सा है जिसमें बर्फ, चट्टाने, धूमकेतु और दूसरे बौने ग्रह हैं और इसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। इसके बाद एक परत है जो पूरे सौर मंडल को घेरे रखती है, जिसे हम ओर्ट क्लाउड कहते हैं। और उसके बाद चलो देख लेते हैं। हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये लगभग 100 अरब तारों का घर है, जिनमें से कई के पास अपने ग्रह और तंत्र हैं। मिल्की वे हमारे ब्रह्मांड के दिखने वाले हिस्से में मौजूद अरबों अरब गैलेक्सियों में से एक है। अब हम हमारी साहसिक यात्रा के आखिरी गंतव्य की ओर जा रहे हैं और ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य हाइड्रोजन गैस का एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा गोला है। सूरज आग से नहीं घिरा हुआ और ना ही ये जल रहा है। इसकी ये गर्मी इसके कोर में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण है। हालांकि परमाणु विस्फोटों से ये टुकड़ों में बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण इसे जोड़े रखता है।
जैसी आकृतियां विद्युत आवेशी गैसों से बनी होती हैं, जिन्हें प्लाज्मा कहा जाता है। ये सतह से ब्लास्ट होती हैं, लेकिन फिर सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र इन्हें इन घुमावदार रास्तों से खींच लेता है। अरे बाप रे! मुझे माफ करना सब लोग, लेकिन इकारस की तरह हम सूर्य के बहुत करीब आ गए हैं और अब इसके गुरुत्वाकर्षण में फंस गए हैं। हमारे तो क्रिस्पी चिप्स बन जाएंगे। लेकिन ये एक शानदार एडवेंचर रहा। बुध ग्रह ने तो आश्चर्य में डाल दिया, फिर शुक्र पर कदम रखा, मंगल ने हैरान किया, बृहस्पति पर क्या देखा, शनि का चक्कर लगाया, यूरेनस का सर्वे किया, नेपच्यून को पार किया, हमने प्लूटो को देखा और सूरज के सामने समर्पण किया। आखिरकार चेतावनी, जल्द ही विशाल प्लाज्मा की टक्कर होने वाली है। क्या किस्मत है, एक विस्फोट ठीक हमारे नीचे होने वाला है। हम 100 नौकायान का उपयोग कर सकते हैं, प्लाज्मा की सवारी करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और चाय के वक्त घर पहुँच सकते हैं। सीट बेल्ट बांधो, ऑल सेट करो, अपनी हैट्स पकड़ो और सब लोग मेरे साथ काउंट डाउन करो। 5, 4, 3, 2, 1, ये हम चले। हमारी उड़ान शुरू हो गई है। पकड़े रहो, पकड़े रहो। इन विस्फोटों को कोरोनल मास इजेक्शंस कहा जाता है, जो अरबों टन आवेशित पदार्थ को सौर मंडल की ओर फेंक देते हैं। इनके रास्ते में फंसना खतरनाक होता है, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे एक ग्रह के पास इससे बचने के लिए एक मजबूत शील्ड है। इस ग्रह का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये अधिकांश खतरे को मोड़ देता है। इसकी याद दिलाने वाली इकलौती चीज है ध्रुवों पर बनने वाला शानदार ऑरोरा का दृश्य। सौर मंडल की साहसिक यात्रा में सभी ग्रहों में से ये मेरा पसंदीदा है। हमने कई अलग अलग और रोमांचक जगहों को देखा, लेकिन यह अजीब नीला ग्रह बिल्कुल सही आकार का है, सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है और जीवन के विकास के लिए यह बिल्कुल सही परिस्थितियां हैं। हमारी अब तक की जानकारी में केवल यहीं पर जीवन है, जहां हम बाकी जीवों के साथ रहते हैं। ये अनूठा नाजुक ओएसिस हमारा घर, पृथ्वी ग्रह। हमारा पृथ्वी ग्रह। और ये लो पहुंच गए। ओहो, इससे स्वागत है यात्रियों, आगे बढ़ो, फिर आना। अपने सारे दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में बताना मत भूलना। कितनी शानदार यात्रा थी ना। शानदार बना दिया ना बारबरा। ओह हाँ मार्गरेट, ये उस ब्रायन से बेहतर था, है ना? चीरियो, अलविदा, अलविदा। क्या हम फिर से एक चक्कर लगाए बारबरा? ओह हाँ, तुम्हारा मन है तो चलो, सब कुछ बिल्कुल इस दुनिया से परे है। अब जाने का समय हो गया है। बहुत ही शानदार। आप सब अपना ध्यान रखना। बाय। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा समय बीता। मुझे तो आपका गैस वाला ग्रह बहुत अच्छा लगा।